अभिवादये। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इति शैक्षिकांतर्जालीय तंत्रांशे भवतां भवतीनांच स्वागतम। अयमत्र अहम संजय दत्त सतीः। स्वागत है दोस्तों। तो आज आप सभी के लिए चिर प्रतीक्षित जो विषय था उसको लेकर के आया हूं। आप सभी को इसके बारे में मैंने पहले भी लाइव क्लास में इन्फॉर्म किया था, लेकिन आज डिटेल जो है वो सिलेबस के साथ चीज़ें लेकर के आया हूं। क्या क्या चीज़ रहने वाली है। DSSB वैकेंसी 2024 में जो आई है TGT संस्कृत, और बम्पर भर्ती है दोस्तों, बम्पर भर्ती है। इतनी भर्ती मैंने DSSB में कभी नहीं देखी संस्कृत में, बम्पर भर्ती है। और ये समझ लो कि सबकी लॉटरी लगने वाली है। बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि आप मेहनत करके जो है ना इन 631 में अपना स्थान बना सकते हो। और उसके लिए टेक्स्ट बुक आपकी बहुत सहायता करने वाला है, जैसा कि पहले भी करता रहा है। लेकिन क्या क्या चीज़ें विशेष रहेंगी उस पर विशेष टिप्पणी करूंगा आज। बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ करनी है। सिर्फ कोर्स ले लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अभी मैंने वीडियो स्टार्ट ही की है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप जो है वो कोर्स खरीद लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप यहीं पे वीडियो स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये वैसा वीडियो नहीं होने वाला। मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करने वाला हूं वीडियो में कि आप मेरा कोर्स ले लेना, आप टेक्स्ट बुक पे ये कोर्स ले लो, आपका सिलेक्शन पक्का। मैं आपको सारी जो है चीज़ें एकदम परत दर परत आपको बताऊंगा, क्या क्या चीज़ होने वाला है, क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, क्या क्या मैं आपको कोर्स में थ्योरी में पढ़ाऊंगा, कितने विषय में आपको थ्योरी में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन उन विषयों मतलब थ्योरी में ना पढ़ा करके उन विषयों से संबंधित सारे प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। कितना विषय मैं थ्योरी के माध्यम से कराऊंगा, कितना विषय मैं थ्योरी और यूट्यूब दोनों में कराऊंगा, वो सब कुछ बताने वाला हूं। निर्णय आपका है लास्ट में कि मुझे तैयारी करनी है या नहीं करनी। लेकिन बहुत ज़्यादा माइंडसेट ऐसा होता है लोगों का कि जो है हमने कोर्स ले लिया तो अब टीचर की जिम्मेदारी है, वो सारा कुछ वही करेगा, सिलेक्शन का लेटर हमारे हाथ में वही लेकर के आएगा, हमें कुछ नहीं करना। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं आपको पूरा एक पैटर्न बताने वाला हूं कि मैं कैसे तैयारी कराऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूं इस पेपर को लेकर के। और जो लोग सच में मेहनत से तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैं इस बार जी जान लगाने वाला हूं और सिलेक्शन उनका करवा के ही मानूंगा। लेकिन इतनी शर्तें अगर आप मानोगे तभी आना मेरे पास, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले DSSB वैकेंसी 2024 TGT संस्कृत 631 पद हैं इसमें। सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब एकदम सटीक जानकारी आपको बताऊंगा, रणनीति के साथ बताऊंगा। ठीक है। पहली बात, पहला पद आता है सिलेबस। सर आप सिलेबस कैसे बता दोगे? सिलेबस तो डिक्लेयर ही नहीं है, सिलेबस तो बताता ही नहीं है DSSB, बिल्कुल नहीं बताता है ना, बिल्कुल नहीं बताता है। लेकिन संस्कृत में ना एक स्थाली पुलन न्याय की बात होती है, आपने सुना होगा। जब भात पकता है ना, भात हम चावल को रखते हैं बर्तन में और भात पकने लगता है, तो ऊपर का एक दाना हम उसको ऐसे दबा के चेक करते हैं तो समझ में आ जाता है पूरा भात पक गया है। वही मैंने भी किया है। DSSB के पिछले वर्षों के सारे प्रश्न पत्र जो है ना, सारे प्रश्न पत्रों की एक सूची निकाली है। उन सारे प्रश्न 2011 से लेकर के अभी तक के सारे प्रश्न पत्र मैंने डाउनलोड किए हैं। उन सारे प्रश्न पत्रों में पैटर्न देखा है और क्या क्या विषय पूछा जाता है अभी तक का, जो लास्ट एग्जाम हुआ है वो भी देखा है। और अभी 12 फरवरी को PGT का एग्जाम होने वाला है DSSB। मैं आपको बता दूं उसमें वैकेंसीज ज़्यादा नहीं है, बहुत 5 या 6 वैकेंसीज हैं PGT की, लेकिन पेपर है उसका 12 तारीख को, उसकी डेट आ चुकी है। तो मैं उस पेपर को भी इंक्लूड करूंगा उसके बाद। लेकिन उससे पहले के जितने पेपर हैं वो सारे पेपर मैंने इंक्लूड किए हैं। उसमें पैटर्न देखा है, क्या क्या चीज पूछी जाती है, क्या क्या उसके परत दर परत जो है क्या क्या विषय हो सकते हैं, वो सब कुछ एक सिलेबस तैयार किया है। वो सिलेबस भी आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है। उसके अलावा एग्जाम पैटर्न जो है वो आपको पता है कि ऑनलाइन मोड होने वाला है, इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, वो सब कुछ डिटेल में। इसके लिए जो मेरी क्लास YouTube पे होती है मैं उसको पहले बता रहा हूं। DSSB TGT 2024 की तैयारी में थ्योरी तो आपको पढ़ाऊंगा ही अलग से, लेकिन मैं जो प्रश्न कराऊंगा थ्योरी में
टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पे पढ़ाऊंगा, लेकिन एग्जाम प्रश्न पूछने के लिए मैंने अलग से 1 घंटा आपके लिए निकाला है, जो कि यूट्यूब पे मैं आपको बताने वाला हूं। और उस क्लास का जो टाइमिंग रहने वाला है वो मंडे टू फ्राइडे शाम को 6:30 बजे रहने वाला है। मंडे टू फ्राइडे शाम को 6:30 बजे रहने वाला है, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे शाम को 6:30 बजे रहेगा। और हाँ ठीक है, मंडे टू फ्राइडे शाम को जो है वो 6:30 बजे रहेगा, DSSB TGT 2024 की। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। सबसे पहले DSSB की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की पूरी टीम है। पेपर फर्स्ट की आपको तैयारी करनी हो, पेपर सेकंड की तैयारी करनी हो, ये फैकल्टी आपके सामने है, जिन्होंने जो है बहुत सारे बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है और हमेशा जो है एग्जाम को लेकर के समय समय पर आपसे जो है रूबरू होते रहते हैं। तो ये पूरी फैकल्टी है। आपको पेपर 1 की तैयारी करनी हो या पेपर 2 की तैयारी करनी हो, सारी फैकल्टीज इसमें अवेलेबल है। पेपर 2 एंड पेपर 1 संस्कृत की भी आप तैयारी करेंगे तो पेपर 1 उसमें होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो है आपको यहाँ पर फैकल्टी है जो पेपर 1 की तैयारी कराएंगे। पेपर 2 संस्कृत आपको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। आगे आ जाइए। अब DSSB की स्ट्रेटेजी, सबसे DSSB TGT की जो वैकेंसी आई है ना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये आया है, मैंने पहले भी लाइव क्लास में आपको बताया था, है ना। DSSB TGT यानी कि जो है ये जो TGT लेवल का जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करता है? DSSB, ठीक है। ये पूरा बोर्ड है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ये एग्जाम इज अ कॉम्पिटिटिव टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय DSSB टू रिक्रूट ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, यानी कि TGT की वैकेंसी है। सबसे पहले समझ लो, संस्कृत में PGT की वैकेंसी भी होती है। PGT वो होते हैं जो 12th तक की क्लास वालों को पढ़ाते हैं, और TGT वो होते हैं जो 10th तक के लेवल को पढ़ाते हैं, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल तक पढ़ाते हैं, और PGT सीनियर सेकेंडरी में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वेरियस सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हम संस्कृत की बात करेंगे, ठीक है। और ये एग्जाम का जो एम है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? इंश्योर करना कि जो सिलेक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट एंड डेडिकेटेड एजुकेटर्स, बहुत जो समर्पित टीचर हैं, उनकी जो है यहाँ पर ये वैकेंसी उनके लिए है। बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि अच्छे से अच्छे टीचर आए, क्योंकि अच्छे से अच्छे टीचर होंगे तो अच्छे से अच्छे जो है वो भविष्य के निर्माता, ऐसे नागरिक उभरेंगे उन स्कूलों से, और समाज का, राष्ट्र का विकास होगा, है ना। तो सब्जेक्ट कौन कौन से, किस में कितनी कितनी वैकेंसी है, इसमें आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। मैं जिसकी बात आपसे करने वाला हूं वो है संस्कृत। यहाँ पे आपको संस्कृत दिखाई दे रहा है, और संस्कृत में जो है वो वैकेंसी है 631, 631, ठीक है, 631, है ना। तो 631 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसमें देखोगे ना, तो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, और उसके बाद इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, और उसके बाद जो है ना, अगर आप देखो तो संस्कृत में तीसरे नंबर पे संस्कृत है। हालांकि अगर आप भाषाओं की बात करें तो हिंदी में 192 है, इंग्लिश में है 803, संस्कृत में है 631, पंजाबी में है 556। तो यानी कि भाषाओं में बहुत ज़्यादा वैकेंसी इन्होंने दी है, और बहुत अच्छा एक अवसर है। फॉर्म फिल करने का जो समय है वो 8 फेब से लेकर 24 मार्च तक है। यानी कि आप ये समझ लो, अभी फरवरी स्टार्ट नहीं हुआ है, फरवरी स्टार्ट 8 से फॉर्म फिल किया जाएगा 24 मार्च। यानी कि आपको फरवरी का पूरा महीना मिल रहा है और मार्च का पूरा महीना मिल रहा है, क्योंकि 24 मार्च तक है, समझ गए। यानी कि एक हफ्ता अगर स्टार्टिंग का आप फरवरी का निकाल दो और एक हफ्ता लास्ट का मार्च का निकाल दो, तो 2 हफ्ते 2 महीने जो है वो समय दिया है, यानी 15 दिन घटा दो, तो कम से कम 1.5 महीने का समय तो फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया हुआ है। उसके बाद फॉर्म फिल करते ही तुरंत एग्जाम नहीं होगा, उसके बाद भी कम से कम 2-2.5 महीना लगेगा और एग्जाम होगा। तो यानी कि आपके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है, बहुत समय है, बेहतरीन तैयारी हो सकती है, इतने समय में बहुत धूमधाम से तैयारी हो सकती है, बहुत बढ़िया से। और ये 2-2.5-3-4 महीने आपके आने वाले 40 साल बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए।
क्या क्या पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का वो आपके सामने है। जनरल अवेयरनेस होगी, 20 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन में 1 मार्क्स है, यानी कि जो है 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस, है ना। फिर जो है वो अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस। उसका इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस, ठीक है। और सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है, संस्कृत, ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो क्या है, संस्कृत। तो संस्कृत के 100 प्रश्न होंगे यहाँ पे, और उसके लिए आपको मार्क्स भी 100 ही होंगे, यानी कि हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर है आपके पास। और अगर आप इन सबको मिला दोगे तो ये 5 कैटेगरी है, इसमें 100 नंबर ये हो गए, और जो है 100 नंबर ये हो गए, और 100 नंबर आपका जो सब्जेक्ट है यानी कि संस्कृत है, सब्जेक्ट के आपके 100 नंबर होंगे। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 200 प्रश्न हो गए, और जो है वो 200 मार्क्स का आपके लिए जो है ये पेपर होने वाला है। टाइम का जो ड्यूरेशन है है ना, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम ये ओनली 2 आवर्स है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और बहुत होते हैं 2 घंटे, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बहुत होते हैं, क्योंकि 1 घंटे में अगर आप ये वाला भी कर लो तो संस्कृत के एग्ज़ाम के लिए आपको 1 घंटा चाहिए, 1 घंटे से भी कम का समय चाहिए, क्योंकि संस्कृत में जो है वो अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो उसमें कुछ ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, धड़ाधड़ आंसर आप लगा पाओगे, है ना। अपने जीवन के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो 2 घंटे, 200 प्रश्न और 200 मार्क्स होने वाले हैं। टीजीटी के लिए एबिलिटी क्या है, सबसे पहले बैचलर्स डिग्री यानी कि बीए की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर जो है उसके समानांतर कोई डिग्री होनी चाहिए, उसके समानांतर डिग्री हो सकती है आपके पास, है ना। और बीएड, जैसे कि संस्कृत में बीए ऑनर्स भी कई लोग करते हैं, और शास्त्री भी कई लोग करते हैं, ट्रेडिशनल से जो पढ़ते हैं वो शास्त्री इत्यादि पढ़ते हैं, तो वो समानांतर है, ठीक है। उसमें और ये इधर उधर से की यूनिवर्सिटी से नहीं चलेगा, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एक प्रकार से मतलब यूजीसी की लिस्ट में होनी चाहिए। और उसके साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बीएड की डिग्री, और जो है वो एजुकेशन में और आपका संस्कृत, तो संस्कृत विषय में आपके पास बीएड होना चाहिए, अगर मैं डायरेक्ट बात कहूँ तो। साथ में सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होने चाहिए आप, सीटेट पेपर 2। अच्छा, पेपर 1 क्यों नहीं, क्योंकि संस्कृत जो है ना वो 6 to 10th और 12th, अगर ऑप्शनल 11 12th में बच्चे ऑप्शनल भी लेते हैं तो वहाँ भी होती है। तो संस्कृत 6th से ही स्टार्ट है, उससे पहले नहीं है, इसलिए पेपर 2 क्वालिफाई आपका होना चाहिए। तो 3 चीज ध्यान में आ गई। पहली बात, आपकी बीए की डिग्री होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। अब आगे आ जाओ, क्या क्या रहने वाला है विषय। जनरल इंग्लिश में ये सब चीज़ें आएंगी, जनरल हिंदी में ये सब होगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में ये सब चीज़ें होंगी, रीजनिंग एबिलिटी में ये सब विषय आएगा, और जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन इसमें ये आएगा। सब्जेक्ट कंसर्न एज पर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपका जो बीए में बीएड में जो चीज़ें आप पढ़ते हो वही आएंगी, तो उसी के आधार पे सिलेबस बनाया, क्योंकि आगे मुझे सिलेबस भी डिस्कस करना है, इसलिए मैं जो है इन सब चीज़ों को उतना डिटेल में पहले बताया भी है मैंने, और आप पढ़ भी सकते हैं, तो इसमें समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मोड ऑफ मार्किंग जो है स्कीम क्या रहने वाली है, कैसे हो, पहले तो ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा, एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा। तो एग्जामिनेशन टाइप विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक प्रश्न होगा, उसके 4 जो है ऑप्शंस होंगे, ऐसा आपको पता ही है। द मीडियम लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम विल बी हिंदी एंड इंग्लिश, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एग्जाम होने वाला है। जो आपका ये पेपर फर्स्ट की बात हो रही है, ठीक है, पेपर फर्स्ट आपका जो है ना, या तो आप हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं या इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है वो तो उसी में होगा, यानी संस्कृत संस्कृत में होगा, पंजाबी पंजाबी में होगी, ठीक है ना। देर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, यानी कि एक प्रश्न अगर आपने गलत किया तो आपके 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 मार्क्स जो है ना वो कट हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी 2 आवर्स, और 2 घंटे का एग्जाम है, ये बात आपको पता ही है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर 1 जो है, यानी कि आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखने की जो है, रिटन एग्जामिनेशन, हाँ देखो सबसे पहले क्या बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो 40% मार्क्स आपके पेपर 1 में होने चाहिए, पेपर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, पेपर 1 में 40% मार्क्स होना चाहिए।
अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, वो भी दिल्ली बेस्ड, तो 35% आपको जो है वो 35% आपका होना चाहिए पेपर 1 में। और SC ST और जो है वो दिव्यांग कोटे में, PWD कोटे में अगर आप हैं तो आपका 30% मार्क्स होना चाहिए पेपर 1 में। ठीक है, यहाँ पर एक बात ये आप पूछ सकते हो कि EWS में क्या होगा, और जो नॉन डेली है लोग हैं ओबीसी कैटेगरी में, उनका क्या होगा, तो वो सारे इंक्लूड होंगे जो है वो जनरल कैटेगरी में, यानी कि उनको फिर 40% मार्क्स उनका होना ही चाहिए पेपर 1 में। पेपर 1 में 40% अगर मार्क्स नहीं होंगे, 100 मार्क्स का है तो 40% हो गए 40 क्वेश्चंस। अगर 40 क्वेश्चंस आपके नहीं ठीक हुए तो फिर आगे चेक ही नहीं होगा। भले ही आपके जैसे संस्कृत का विषय है तो उसमें आपके 100 में से 100 ठीक हैं, वो चेक ही नहीं होगा। तो पेपर फर्स्ट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको पूरी फैकल्टीज दिखाई कि भाई पेपर फर्स्ट की भी आपकी बेहतरीन तैयारी कराने के लिए यहाँ पर फैकल्टी अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम पिछली बार की कट ऑफ की बात करें तो इसमें संस्कृत मेल और की जो कट ऑफ गई है उसमें जो है वो गई है 82.41, ये यूआर की है। ओबीसी में 78.9 है, कम से कम जो है वो 4 क्वेश्चन का अंतर है। और एससी कैटेगरी देखो, इससे ओबीसी भी से भी ऊपर है 80%, और एसटी कैटेगरी में 62% की कट ऑफ है। समझ गए? तो ये आपको मिल गया टीजीटी मेल फीमेल दोनों पेपर अलग अलग होते हैं, और लगभग दोनों का क्राइटेरिया जो है वो सेम रहने वाला है। क्या क्या आपको टेक्स्ट बुक देने वाला है, 100+ लाइव क्लासेस ऑफ जर्नल पेपर, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ये सब आपको जो है वो मिलने वाला है, जैसा कि आपको दिख रहा है सामने। टीजीटी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो जो अपने अपने को जो तैयारी करनी है वो संस्कृत की तैयारी करनी है, और उसके अलावा इतने जो है वो नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सब विषय भी अपने पास हैं। फैकल्टी के नाम आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पर मैं आपको संस्कृत की तैयारी कराने वाला हूँ। मैं संस्कृत की तैयारी आपको कराऊंगा। ठीक है जी, आगे आ जाओ। क्या क्या आपको मिलेगा? 250+ रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस इन एवरी सब्जेक्ट, 20+ कोर्सेज, और 40% जो है मॉक टेस्ट, 1200+ प्रैक्टिस। ये पूरा टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है, मतलब अगर आप सारा मिला दोगे पेपर 1 पेपर 2 तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। वो तो आप जो है साइट पे जा करके देख सकते हो। मेरा जो काम है मैं वो आपको पहले बता देता हूँ। आपको क्यों ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, इन विषयों को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। मेरा क्यों कोर्स ज्वाइन आपको करना चाहिए वो मैं सिलेबस के द्वारा आपको बताने वाला हूँ। ये सिलेबस मैंने तैयार किया है दोस्तों, DSSB PGT TGT संस्कृत सिलेबस, यानी कि आपको टीजीटी की तैयारी करनी है तो हम टीजीटी पे फोकस करेंगे, और बहुत अंतर नहीं है। अगर आप पीजीटी के प्रश्न भी देखो, टीजीटी पीजीटी दोनों के प्रश्न देखो, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, माइनर सा अंतर है। मतलब आप बहुत ज्यादा कोशिश करोगे तभी थोड़ा फर्क निकाल पाओगे, नहीं तो अंतर नहीं है। दोनों में सेम सब्जेक्ट है, दोनों में सेम सिलेबस है। इसलिए मैंने अब आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं जो है ना आपको 12 तारीख को होने वाले एग्जाम को भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि पैटर्न दोनों में सेम है, सेम सब्जेक्ट है, सेम पैटर्न है, टीजीटी पीजीटी दोनों में। ठीक है, तो कितने सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराने वाला हूं वो देखिए। सबसे पहला विषय जो मैंने चुना है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में से क्या क्या आपको मैं पढ़ाने वाला हूं? वैदिक देवताओं के बारे में, सूक्तों के बारे में, और प्रमुख अवधारणाएं, वैदिक साहित्य को लेकर के जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा। संहिता साहित्य के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी, ब्राह्मण साहित्य के बारे में कंप्लीट जानकारी, आरण्यक साहित्य के बारे में, उपनिषद साहित्य के बारे में, वेदांग साहित्य के बारे में, और वैदिक साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। तीन ऐसी पुस्तकें, तीन ऐसी पुस्तकें जो मैंने बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलती है, ऐसी 3 पुस्तकों को जबरदस्त एनालिसिस करके मैंने एक पूरा पीडीएफ तैयार किया है। उसी का प्रयोग मैं यूजीसी की क्लास में भी करता हूं, और अभी तक एक प्रश्न गलत नहीं हुआ है। उस पीडीएफ को पढ़ के जो है ना आपके सारे प्रश्न ठीक होते हैं, तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है किसमें? वैदिक साहित्य में। उसके बाद अगर मैं चर्चा करूं व्याकरण की, दूसरा मैंने पॉइंट बनाया व्याकरण। व्याकरण में मैं आपको क्या क्या कराने वाला हूं? संज्ञा प्रकार एवं परिभाषा का अध्ययन, संज्ञा प्रकरण कराऊंगा, परिभाषाओं का अध्ययन कराऊंगा, संस्कृत में परिभाषाएं हैं, संधि कराऊंगा, समास कराऊंगा, कारक कराऊंगा, तिंग प्रत्यय की व्यवस्था, तिंगंत में कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं वो बताऊंगा, सुबंत प्रत्यय की व्यवस्था बताऊंगा, सुप इत्यादि जो प्रत्यय शब्दों में लगते हैं, धातु में लगने वाले प्रत्यय, शब्दों में लगने वाले प्रत्यय, महाभाष्य आपको पढ़ाऊंगा, पशपशानिक जो पहला जो
उसकी जो प्ररोचना है, उसकी जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना पढ़ाने वाला हूँ, यही एग्जाम में आता है। प्रत्येक प्रकरण का संक्षिप्त परिचय आपको बताऊंगा, इनसे संबंधित प्रश्न आपको कराऊंगा, ताकि आपका कुछ भी विषय एग्जाम में आपको ऐसा कोई प्रश्न ना हो जो आपसे छूटे। लौकिक संस्कृत साहित्य पर आ जाओ तो मैं रामायण का अध्ययन आपको कराऊंगा, यानी कि रामायण में जो जो प्रश्न आपके आते हैं, आख्यान कौन से हैं, सर्ग कितने हैं, कौन से सर्ग में कौन सा आख्यान आता है, और उससे संबंधित पात्रों का परिचय और जो भी महत्वपूर्ण चीज है वो कंप्लीट आपको कराने वाला हूं। और तैयारी आपकी यूजीसी नेट लेवल की ही कराऊंगा। यूजीसी नेट लेवल पे जैसे मैं रामायण को पढ़ाता हूँ, महाभारत को पढ़ाता हूँ, पुराण को पढ़ाता हूँ, उसी लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। तो रामायण, महाभारत और पुराण साहित्य हो गया, फिर लघुत्रयी, बृहत्त्रयी और गद्यत्रयी का विशेष अध्ययन होगा। ठीक है, लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, गद्यत्रयी, लघुत्रयी, बृहत्त्रयी और गद्यत्रयी, इन सारे ग्रंथों को मूल मूल से पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। मैं जितना भी सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूं, इसके बारे में एक विशेष टिप्पणी लास्ट में करूंगा, उसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन पहले समझ लीजिए विषय क्या है। लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, गद्यत्रयी का विशेष अध्ययन होगा, नेट पाठ्यक्रम के अनुसार कराऊंगा आपको। ये जिसे नेट पाठ्यक्रम में जैसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी मतलब DSSS और यूजीसी का लेवल इक्वल है, आप कितने भी प्रश्न उठा लो इक्वल प्रश्न है, इसलिए मैंने विशेष करके लिखा है। शिवराज विजयम ये नेट में नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाऊंगा प्रथम निश्वास। प्रथम निश्वास बहुत बड़ा है, पूरा जो है वो मतलब किस प्रकार से पढ़ाऊंगा भी बताऊंगा उसको लास्ट में। आगे आ जाओ। संस्कृत काव्य शास्त्र, संस्कृत काव्य शास्त्रों पे अगर आओगे तो संस्कृत काव्य शास्त्र का संक्षिप्त परिचय आपको बताऊंगा। संक्षिप्त क्या, मैं तो बृहत में ही बताऊंगा, लेकिन आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसको संक्षिप्त बना करके आपको बताऊंगा। विशेष चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, काव्य का लक्षण, कारण, काव्य का स्वरूप, ये सब आपको बताऊंगा। काव्य संप्रदाय कितने हैं, 6 संप्रदायों की डिटेल में जानकारी दूंगा। नाट्य शास्त्र आपको पढ़ाया जाएगा, प्रथम, द्वितीय और छठा अध्याय। काव्य प्रकाश की बात करें तो प्रथम, द्वितीय, अष्टम और नवम उल्लास और 10वां उल्लास, 10वां भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि 10वें में अर्थालंकारों की चर्चा है। ध्वन्यालोक मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रथम उद्योत है। साहित्य दर्पण पहला, दूसरा, तीसरा, छठा परिच्छेद विशेष करके आएगा, क्योंकि हम अलंकार को काव्य प्रकाश के अनुसार पढ़ लेंगे तो अलंकार इसके अनुसार नहीं आता है। वहां पे रस पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, अलंकार का स्वरूप पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में इस बार बेहतरीन तैयारी की है मैंने अलंकारों को लेकर के। ठीक है, फिर नाट्य साहित्य में क्या क्या चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। नाटक का उद्भव, विकास का सिद्धांत, उत्तर रामचरित जो है नाटक के विषय में जानेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, स्वप्न वासवदत्तम, मुद्रा राक्षसम, वेणी संहार। तो इन इन ये 6 नाटकों के नाटक आपको मैं बताऊंगा, और नाटक का उद्भव कैसे हुआ, उसके विकास की परंपरा क्या है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसका दर्शन साहित्य बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, दर्शन साहित्य, दर्शन शास्त्र का संक्षिप्त इतिहास और परिचय। ये जब आप मूल पढ़ोगे तो मूल पढ़ने के साथ साथ जो बाकी इसकी चीजें रहेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपके लिए संक्षिप्त इतिहास इसलिए लिखा हुआ है कि आपके लिए एक पीडीएफ होगी जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, पर मैंने उसका बृहत अध्ययन करके ये चीजें पढ़ाई हैं। तर्क संग्रह आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, तर्क भाषा पढ़ाऊंगा, सांख्य कारिका, अर्थ संग्रह, वेदांत सार, ये सब चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके अलावा आपके क्या क्या होगा, अन्य विषयों में क्या क्या आएगा, एक मैंने और पॉइंट बनाया है अन्य विषय। इसमें भाषा विज्ञान, स्मृति साहित्य, आगम साहित्य, कोश साहित्य, भगवत गीता और एकादश और द्वादश कक्षा का एनसीईआरटी का की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को भी पढ़ाऊंगा। उनसे संबंधित जो है वो प्रश्न आपको कराऊंगा कि भाई ये विषय 11th और 12th में आया है। हालांकि ये सारा का सारा विषय मैं आपको करा चुका होऊंगा व्याकरण और साहित्य के अंतर्गत, पर अलग से आपको सिलसिलेवार तरीके से कि भाई देखो 11th की क्लासेस में इतने चैप्टर हैं और इतनी इतनी बातें हैं, और 12th में इतनी इतनी चीजें हैं, इतनी इतनी जो है विषय हैं, वो सब आपको बताने वाला हूँ। प्रमुख कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में, भाष्यकारों के बारे में डिटेल आपको जानकारी मिलने वाली है। तो भाषा विज्ञान, स्मृति साहित्य, आगम साहित्य, कोश साहित्य, भगवत गीता, एकादश और द्वादश कक्षा का एनसीईआरटी का संस्कृत का सिलेबस, और प्रमुख कवि और लेखकों और भाष्यकारों का परिचय, इतनी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। अब एक पीडीएफ आगे चली गई थी, वो तो आपको बताना ही है, पर उससे पहले एक बात अब ध्यान से सुन लो, इस बात को बहुत ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो। ये जितना सिलेबस आपको मैंने दिखाया है ना सामने, थ्योरी की क्लासेस में इनमें से कुछ विषय नहीं होंगे। कुछ विषय मैं फिर से ध्यान से बोल रहा हूं, बाद में मैंने पिछली बार भी बोला था, बच्चे ने ध्यान से सुना नहीं, फिर बाद में बोला कि आपने ये 2-3 विषय नहीं कराए। तो मैं बहुत ध्यान से आपको बोल रहा हूं, इनमें से 90% चीजें मैं आपको थ्योरी में कराने वाला हूं, थ्योरी में एक एक शब्द आपको पढ़ाऊंगा।
उसके अलावा जो चीजें इसमें आपको सारी दिख रही हैं, कुछ चीजें आपको थ्योरी क्लासेस में नहीं मिलेंगी, उसकी आवश्यकता नहीं है थ्योरी में कराने की, उसको प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा डायरेक्ट, और वही मैं आपके लिए करने वाला हूं। जैसे शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास है, अब प्रथम निश्वास बहुत बड़ा है, उसको पढ़ेंगे तो 6 महीने उसी के लिए चाहिए, तो वो नहीं पढ़ सकते ना आप। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं उसको पहले से पढ़ के रखा हुआ हूं, मैंने वो विषय पहले से पढ़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा कि उस विषय से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, सारी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, सारा पात्र परिचय, सारी सूक्तियां मैं निकाल करके पहले ही रख लूंगा, और वो विषय मैं आपको करा दूंगा। तो आपका जो है ना, वो उसमें जो मक्खन है जो आपसे पूछा जा सकता है, वो आपके विषय तक आ गया, ये यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको करा दूंगा। ठीक है ना, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो कितने विषय मैं आपको कराने वाला हूं, उसके लिए टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जरूर जाइएगा, वहां पे संस्कृत कोर्स का सिलेबस देख लीजिएगा, मैंने सिलेबस में कितनी चीजें डाली हैं जो मैं थ्योरी में पढ़ाने वाला हूं। और उसके अलावा जो रेस्ट, जो जैसे एनसीईआरटी 11 12, अब मैं आपको थ्योरी में थोड़ी पढ़ाऊंगा एक एक चीजें, क्योंकि वो उसकी आवश्यकता ही नहीं है वहां पे। इसका लिए सबसे अच्छा है कि मैं आपको यूट्यूब पे बताऊं, भाई देखो 11th की क्लास में इतने विषय व्याकरण के पूछे गए, इतना साहित्य का विषय पूछा है, अब ये लो एनसीईआरटी संस्कृत 11th क्लास का सारा व्याकरण मैंने पढ़ा दिया 3-4 क्लास में यूट्यूब पे, फिर जो है वो साहित्य का सारा विषय पढ़ा दिया, फिर हम 12th की किताब पे आ गए, है ना। तो सेमुशी इत्यादि सारी मूल पुस्तकें भी मेरे पास रखी हुई हैं। आप लोग भी चाहो तो जो है ई लाइब्रेरी करके, ई पाठशाला करके जो है वो आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको वो एनसीईआरटी की सारी पुस्तकें मिल जाएंगी। तो ये मैंने वहीं से सब कुछ जो है मैं आपको कराने वाला हूँ, ये सारे विषय मैं आपको कराऊंगा। अब मेरी बात ध्यान से, जो मैंने आपको कही दोबारा कह रहा हूँ, मैं टेक्स्ट बुक पर मैंने कोर्स खरीद लिया है, अब जो है टेंशन संजय की है कि भाई वो हमारा क्लियर करवाए। अगर इस भ्रम को लेकर के कोई बैठा हुआ तो मैं दूर से ही हाथ जोड़ रहा हूं, बिल्कुल मेरी क्लास में मत आना, बिल्कुल कोर्स मत लेना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं 200% मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको भी 400% मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आगे आएगा व्यक्ति। ये भ्रम बिल्कुल मैं तोड़ देना चाहता हूं, ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्डेड जो है स्टेटमेंट दे रहा हूं कि अगर किसी का ये भ्रम है ना कि कोई व्यक्ति निकलवा देगा, कोई आपका कुछ नहीं निकलवा सकता, आपको स्वयं से मेहनत करनी होगी। कोई कितना, साक्षात ब्रह्मा भी अगर नीचे उतर आए तो वो भी ज्ञान देंगे, तो लेने वाले की शक्ति है कि वो कितना बटोर सकता है, वो कितना मेहनत करता है। मैं सारी चीजें कराता हूं, बच्चा स्वयं से मेहनत करता नहीं है, फिर कैसे होगा। जिन्होंने मेहनत की उनका रिजल्ट है, मैंने क्लास में कई बच्चों का आपको रिजल्ट दिखाया कि देखो इनका टीजीटी में वहां सिलेक्शन हुआ है, इनका बीपीएससी में वहां सिलेक्शन हुआ है, इनका टीजीटी में यहाँ सिलेक्शन, मैंने दिखाया ना क्लास में आपको। स्वयं से मेहनत करनी पड़ेगी। ये अगर फार्मूला लेकर के चलोगे ना आप, मैं 200% तैयार हूं, मैं 200% जो है ना, मैं 200% तैयारी करूंगा आप लोगों के लिए। आपको 400% करनी पड़ेगी। अगर आप 400 से 399 भी हुए ना तो भाई मत आना, नहीं कर पाओगे। आप 400% करो, मैं 200% करूंगा, मेरे को 200 की आवश्यकता ना, मेरा 200 पहले से क्लियर है। तो 200% मैं मेहनत करूंगा, 400% आपको करनी पड़ेगी। 1 रुपया खर्च नहीं होने दूंगा आपका, 1 रुपया खर्च नहीं होगा आपका। किताबें नहीं खरीदनी, नोट्स नहीं खरीदने, ये कुछ नहीं करना, सब चीज रखी हुई है। मैं कल रात को ही जो है ना वो विष्णु सूक्त लगा हुआ है, जो है एक टीजीटी लेवल का ये कोर्स है उसमें तैयारी करा रहा, तो विष्णु सूक्त है प्रथम मंडल का 154वां नंबर का, वो कहीं नहीं पढ़ाया जाता और किसी व्याख्या वाली पुस्तक में नहीं है। मेरे पास मूल ऋग्वेद है 10 खंडों में, मैंने दूसरा खंड निकाला और वो मैंने विषय कल बच्चों को पढ़ाया है। तो इसलिए आप, और मैं दिखा देता हूं आपको, मैं दिखा देता हूं, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। इधर कहीं देखो, ये रहा विष्णु सूक्त। मेरे को विषय कल जो है ये कहीं नहीं मिला, तो मैंने मूल ऋग्वेद की पुस्तक उठाई। ये मूल ऋग्वेद की पुस्तक के अंश आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ये वैदिक साहित्य में लिखा हुआ है, इसको टाइप नहीं किया जा सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने साक्षात जो है ना वो मूल पुस्तक निकाली। देखो ये विष्णु सूक्त 154 नंबर का सूक्त है और इसमें 6 मंत्र हैं। मैंने 6 मंत्रों को देखो मूल किताब का ये फोटो कॉपी, मतलब फोटो खींच के मैंने लगाया है और फिर मैंने इसकी सारी व्याख्या कर दी। ये पीडीएफ आपको दिख रहा होगा, कल मैंने बच्चों को ये भेजा है। तो मूल पुस्तकें सारी मेरे पास है, साहित्य से लेके, दर्शन से लेके, और जो है वो कोई भी विषय हो, सारी मुख्य मुख्य पुस्तकें और बहुत ही ऑथेंटिक पुस्तकें, सब कुछ मेरे पास है, पूरी लाइब्रेरी है। और अब तो आपको और भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, पहले मेरी लाइब्रेरी नीचे थी, अभी जस्ट इसके पीछे ही लाइब्रेरी है। तो
1 सेकंड लगेगा किताब को अपने पास तक लाने में, ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं लगने वाली। ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो तभी। एक बात को मतलब इस सारी बात का एक ही निचोड़ है, अगर आपके अंदर से ललक है ना, अगर आपके अंदर से आग उठी है कि भाई मुझे करना है, करना है, केवल मुख से आग नहीं आनी चाहिए, उसके प्रति एक्शन भी दिखाई देना चाहिए। मैं जो थ्योरी कराऊंगा उसको मेरे कराने के तुरंत बाद 5-6 बार, 2-3 बार उस थ्योरी को दोबारा से सुनना, बार बार उस विषय को देखना, एक एक शब्द को देखना। जो मैं पीडीएफ आपको देने वाला हूं उस पीडीएफ को एक एक लाइन करके क्रॉस करके चेक करना, एक एक शब्द को क्लियर करना, ये सब मैं आपको कराऊंगा। सारी पुस्तकें मेरे पास हैं, पुस्तकें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इतने समय से आप मेरे साथ जुड़े हुए और इतने समय से आपने देखा है कि मैं आपको मूल से ही तैयारी कराता हूँ, सारी किताबें मेरे पास अवेलेबल है। तो अब निर्णय आपका है, मेहनत आपकी है। सिर्फ इस बिल्कुल मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि हमने कोर्स ले लिया अब चद्दर तान के सो जाओ, उसके अंदर रील देखो, हम सोए नहीं कई रातों से। सारी टेंशन संजय की है, उसको कराना है भाई। उसने कहा था क्लास में कि आपको जो है सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा। जो तरीका मैंने बताया उतनी मेहनत करोगे, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। ये 4 महीने अगले 40 साल आपको जो है ना वो बहुत कुछ दे सकते हैं और उसके बाद भी देंगे। हाँ, ये आपके लिए जो है एक बहुत बेहतरीन सेल है जो है, क्योंकि एंड ऑफ जनवरी सेल है, इसमें लिमिटेड टाइम ऑफर है। DSSB TGT आपको 55% प्लस 35% ऑफ मिल रहा है ना। गेट 55% प्लस 35% ऑफ, सक्सेस की गारंटी है। गारंटी अपने बल पे बोल रहा हूँ, अपने बल पे बोल रहा हूँ। टेक्स्ट बुक के साथ जो इतने सारे बच्चों का जो विश्वास है, उस विश्वास के बल पे बोल रहा हूँ कि आपको आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वैलिडिटी कोई 3-4 महीने की नहीं है, वैलिड टिल एग्जाम डेट। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक की आपको मैं पढ़ाऊंगा, तब तक का ये सिलेबस वैलिड है आपके लिए। अब एग्जाम 5 महीने में हो, 6 महीने में हो, जब तक होगा सब कुछ आपके लिए होगा। समझ गए जी। कोर्स का प्राइस वैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी क्योंकि एंड ऑफ जनवरी सेल है तो इसमें 3054 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। इस कोड का यूज कर सकते हैं, SANJAYD। इस कोड का यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप डायरेक्ट जो है वो मेरी कैटेगरी में आ जाएंगे। मैं विशेष करके जो है वो हाँ जी, ठीक है। तो विशेष रूप से जो है वो मैं मुझे होगा कि आप हाँ क्लास में हैं तो इस कोड का यूज कर सकते हैं। 3054 पे तुरंत जाइए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की वेबसाइट पे। कोर्स लेने से पहले एक बार जरूर देख लेना कि TGT संस्कृत में सिलेबस मैंने वहां पे दिया हुआ है कि मैं कितनी चीजें थ्योरी में पढ़ाने वाला हूं। ये जो मैंने सिलेबस आपको दिखाया है ये कंप्लीट सिलेबस है। जो यूट्यूब पर भी चीजें पढ़ाऊंगा वो भी इसमें मिक्स्ड है। तो क्या क्या थ्योरी में पढ़ाने वाला हूं वो उसका सिलेबस मैंने अलग से वहां पे दिया, उसको देख लेना कि भाई इतने ही विषय अपने को थ्योरी में मिलने वाले हैं और ये वाला सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है कि ये आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा। समझ के अच्छे से देख लेना, समझ लेना। मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं, कर सकती हूं, इतनी हिम्मत अंदर से अगर बना ली है, इतना जज्बा अगर अंदर पैदा कर लिया है तो मेरी क्लास में आपका स्वागत है। जान लगा दूंगा इस बार आपका TGT में सिलेक्शन करवाने के लिए और जो बेहतरीन तैयारी होगी। लेकिन वही बात, 400% मेहनत के लिए तैयार हो तो बिल्कुल करना। और मैं मेरे विषय हमेशा जो है मैं किताबें हमेशा ऑथेंटिक वाली रखता हूँ। जो है वो बहुत प्रामाणिक सोर्सेस मेरे पास होते हैं, ये आपने शुरू से देखा ही है। आगे आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इति उक्त्वा अहम विरमामि नमामि यामि च। वंदे मातरम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इति।